आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने। दोस्तों, कभी कभी इतिहास बंदूक से नहीं पोस्टर से लिखा जाता है, और इस बार वो पोस्टर था सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का। जैसे ही पहला पोस्टर सामने आया, देश में सिर्फ स्क्रीन नहीं हिली, सोच हिल गई। एक तरफ सलमान खान का वो खतरनाक गुस्से से भरा सोल्जर लुक, आंखों में आग और चेहरे पर कुर्बानी का साइलेंट ऐलान। दूसरी तरफ सोशल मीडिया, जो कुछ ही सेकंड में अदालत भी बन गया, जज भी और जल्लाद भी। किसी ने कहा ये फिल्म रोंगटे खड़े कर देगी, तो किसी ने लिखा ये देश के जख्म खुरे देगी। सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं था, सवाल था कि देशभक्ति को दिखाने का हक किसके पास है। फिल्म के पोस्टर ने जैसे ही इंटरनेट पर एंट्री ली, ट्विटर ट्रेंड्स जल उठे। फैंस चिल्ला रहे थे सलमान इज बैक और इस बार जंग रियल है। लेकिन उसी शोर में एक और आवाज उठी, थोड़ी सख्त, थोड़ी खतरनाक। ये फिल्म खतरनाक हो सकती है। कुछ लोगों का आरोप था कि फिल्म गलवान के बलिदान को एक अलग एंगल से दिखा रही है, जो सबको हजम नहीं होगा। बहस गर्म थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब राजनीति इसमें सीधे कूदने वाली है। और तभी एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका बयान किसी प्रेस नोट जैसा नहीं था, वो सीधा अल्टीमेटम था। उन्होंने कहा, जो फिल्म जनता को कंफ्यूज करेगी, कल्चर पर हमला करेगी या देश की सोच बिगाड़ेगी, उसे रिलीज नहीं होने देंगे। बस यही वो लाइन थी जिसने इस आग में पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ विवाद नहीं था, वो एक सीधा टकराव था सिनेमा और सत्ता के बीच। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को चीप और देश की सोच को करप्ट करने वाली कह दिया। एक वाक्य और पूरा बॉलीवुड सन्न। बड़े बड़े स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब खामोश, क्योंकि अब मामला सेंसर का नहीं, पावर का हो चुका था। सवाल उठने लगा, क्या एक फिल्म रिलीज होगी या रोकी जाएगी, ये अब कहानी से नहीं, कुर्सी से तय होगा। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ योगी के समर्थक जो कह रहे थे सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं, दूसरी तरफ सलमान के फैंस जो चिल्ला रहे थे 8 को आजादी दो। हैशटैग्स युद्ध बन चुके थे। हैशटैग बॉयकॉट बैटल ऑफ गलवान और हैशटैग वी स्टैंड विद सलमान आमने सामने थे, और फिल्म की टीम पूरी तरह चुप। ये साइलेंस किसी डर का था या किसी तूफान से पहले की शांति, कोई नहीं जानता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जब सत्ता बोलती है तो जवाब भी उतना ही तेज आता है। और इस बार जवाब देने वाले थे इम्तियाज जलील, नेता भी और इस फिल्म से जुड़े एक मजबूत नाम भी। उनकी एंट्री ने इस बहस को फिल्म बनाम सरकार से बदलकर सोच बनाम सोच की जंग बना दी। दोस्तों, कुछ बयान सिर्फ सुने नहीं जाते, वो महसूस किए जाते हैं। इम्तियाज जलील का बयान भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने सीधे कैमरे में देखते हुए कहा, जब भी बॉलीवुड देशभक्ति की बात करता है, कुछ लोगों को तकलीफ होने लगती है, लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। ये लाइन नहीं थी, ये एक चैलेंज था, एक ओपन वार्निंग कि अगर सिनेमा को दबाया गया तो जवाब राजनीति को भी झकझोर देगा। इस एक बयान के बाद सोशल मीडिया लिटरली फट गया। लोग लिखने लगे, इम्तियाज जस्ट ड्रॉप्ड अ बॉम्ब। बॉलीवुड अब दो हिस्सों में साफ साफ बट चुका था। कुछ स्टार्स खुलेआम सलमान के सपोर्ट में आ गए। किसी ने ट्वीट किया, अगर पॉलिटिक्स सिनेमा डिसाइड करेगी तो क्रिएटिविटी मर जाएगी। किसी ने कहा, आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखो। ये अब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ट्रायल बन चुकी थी। लेकिन योगी के समर्थक भी पीछे नहीं हटे। उनका कहना साफ था, देश पहले, स्टार बाद में। कई जगह थिएटर्स के बाहर पोस्टर फाड़े गए, नारे लगे, माहौल गर्मा गया। गलवान वैली के एक सीन को लेकर खास आपत्ति उठाई गई। कहा गया कि उस सीन का इंटरप्रिटेशन गलत है और वो देशभक्ति की भावना को चोट पहुंचाता है। योगी आदित्यनाथ ने उसी सीन को इस पूरे विवाद की जड़ बताया। फिल्म की टीम ने सफाई दी, हमारा मकसद सेना का अपमान नहीं, बल्कि उनके बलिदान को इंसानी नजरिए से दिखाना है। लेकिन दोस्तों, ये सफाई अब आग बुझाने के लिए काफी नहीं थी। सोशल मीडिया पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। कहीं सलमान के पुतले जल रहे थे तो कहीं कैंडल मार्च निकल रहे थे। ये बहस अब मोबाइल स्क्रीन से निकलकर सड़कों तक आ चुकी थी। और फिर आया दूसरा धमाका, योगी आदित्यनाथ का अगला बयान। उन्होंने कहा, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये लाइन सिर्फ इम्तियाज जलील के लिए नहीं थी, ये पूरे बॉलीवुड के लिए एक सिग्नल थी। मीडिया सवाल उठने लगे, क्या ये चेतावनी है? क्या ये लोकतंत्र की सीमा है? राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी। डिबेट्स, पैनल्स, शोर, आरोप। कोई कह रहा था फिल्म बैन करना लोकतंत्र के खिलाफ है, कोई कह रहा था देश के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। और इन सब के बीच सलमान खान अब भी चुप। उनकी चुप्पी भी एक बयान बन चुकी थी।
डायरेक्टर ने कहा, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ वॉर फिल्म नहीं, एक सोल्जर की रूह की कहानी है। लेकिन सत्ता का स्टांस क्लियर था, यूपी में ये फिल्म नहीं चलेगी। अब सवाल फिल्म का नहीं था, सवाल था आखिर फैसला कौन करेगा, कला। दोस्तों, अब ये लड़ाई सिर्फ बैटल ऑफ गलवान की नहीं रह गई है। ये लड़ाई बन चुकी है कौन तय करेगा कि देशभक्ति क्या है। क्या देशभक्ति वही है जो सत्ता कहे, या फिर वो भी देशभक्ति है जो एक कलाकार अपनी नजर से दिखाना चाहता है। आज भारत दो सोचों में नहीं, दो मोर्चों में बंट चुका है। एक मोर्चा कहता है 8 को आजादी चाहिए, दूसरा मोर्चा जवाब देता है आजादी के नाम पर देश का अपमान नहीं चलेगा। इस बहस में सबसे खतरनाक बात यह है कि अब कोई सुन नहीं रहा, हर कोई सिर्फ बोल रहा है। सोशल मीडिया अदालत बन चुका है, जहां बिना सबूत सजा सुना दी जाती है। किसी के लिए सलमान खान देशभक्त हैं, तो किसी के लिए वो सिर्फ एक स्टार है जिसे सीमा में रहना चाहिए। किसी के लिए योगी आदित्यनाथ देश की आवाज है, तो किसी के लिए वो क्रिएटिव फ्रीडम पर ताला लगाने वाली ताकत। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या अब सवाल पूछना भी गुनाह बन गया है। इम्तियाज जलील ने साफ शब्दों में कह दिया, धमकी देकर फिल्म रोकने की सोच बड़ी भूल है। ये बयान सिर्फ एक नेता का नहीं था, ये उस सोच की आवाज थी जो मानती है कि लोकतंत्र में डर से नहीं, बहस से फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, यानी अब ये मामला सड़कों और स्टूडियो से निकलकर अदालतों तक जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये केस सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहेगा, ये भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का रेफरेंस केस बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का स्टैंड बिल्कुल अडिग है। उनके लिए ये मुद्दा फिल्म नहीं, संवेदनशीलता का है। उनका मानना है कि सेना और बलिदान पर बनी हर कहानी एक तय मर्यादा में होनी चाहिए, और यहीं से बहस सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अगर मर्यादा सत्ता तय करेगी तो आर्ट कहाँ बचेगा, और अगर आर्ट पूरी तरह आजाद होगा तो क्या संवेदनाएं सुरक्षित रहेंगी। यही वो सवाल है जो इस पूरे देश को बेचैन कर रहा है। सलमान खान की चुप्पी अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या वो डर रहे हैं या फिर किसी बड़े बयान की तैयारी कर रहे हैं। इंडस्ट्री जानती है कि अगर सलमान बोले तो मामला और भड़केगा, लेकिन अगर वो नहीं बोले तो भी कहानी वहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई स्टार बनाम नेता की नहीं, सिस्टम बनाम सोच की बन चुकी है। फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि कई बार कंट्रोवर्सी फिल्मों के लिए प्रमोशन बन जाती है, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि यहाँ सवाल बॉक्स ऑफिस का नहीं, बाउंड्री का है। क्या आने वाले समय में हर फिल्म मेकर को पहले ये सोचना पड़ेगा कि उनकी स्क्रिप्ट किसे नाराज कर सकती है? क्या हर कहानी को रिलीज से पहले राजनीतिक हरी झंडी लेनी पड़ेगी? सेंसर बोर्ड का बयान फिलहाल न्यूट्रल है, फिल्म रिव्यू के बाद फैसला होगा। लेकिन देश जानता है कि फैसला सिर्फ बोर्ड नहीं करेगा, फैसला माहौल करेगा, ट्रेंड्स करेंगे, बयान करेंगे, दबाव करेगा। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब फैसले शोर से होने लगे तब सच्चाई अक्सर दब जाती है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी एक आईना है। ये हमें दिखा रही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम वो देश हैं जहां कलाकार बिना डर अपनी बात कह सके, या फिर वो देश जहां हर लाइन बोलने से पहले सोचना पड़े कहीं ये किसी को चुभ न जाए। सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं, हमारे भविष्य का है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या योगी आदित्यनाथ देश की मर्यादा बचा रहे हैं, या फिर सलमान खान और इम्तियाज जलील उस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके बिना सिनेमा सिर्फ प्रचार बनकर रह जाएगा? कमेंट कीजिए, बहस कीजिए, क्योंकि इस बार सिर्फ फिल्म नहीं, देश की सोच दांव पर है। और याद रखिए, असली ताकत कुर्सी में नहीं होती, वो ताकत होती है सवाल पूछने की हिम्मत।